अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। क्या आप लोग भी दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन आप डर रहे हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हर जगह पे ये न्यूज़ चल रही है कि दुबई का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करने पे रिजेक्ट हो रहा है और इस बात में कोई झूठ भी नहीं है दोस्तों। रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि इसका आखिर सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ जो आप लोगों को दुबई का वीज़ा अप्लाई करके ना सिर्फ अप्लाई करना बल्कि हासिल करने के अंदर भी आपको सक्सेस दिलाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं कोई 1 महीने के वीज़े के बारे में नहीं बताऊंगा, 2 महीने के वीज़े के बारे में भी नहीं बताऊंगा, 6 महीने के वीज़े के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा आपको 5 साल के विजिट वीज़ा के बारे में, जिसमें आप बार बार जितनी दफ़ा चाहें विजिट के ऊपर दुबई जा सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं, कारोबारी सिलसिले में भी जा सकते हैं और ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपने, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका समझाऊंगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम एम कर रहे हैं 1000 लाइक्स का। दोस्तों आजकल बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दुबई के विजिट वीज़ा का पाकिस्तान से रिजेक्ट होना बहुत ही कॉमन हो गया है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि आपका मसला पूरा का पूरा सॉल्व कर देता है। अब इस वीज़ा में आप पूरे 5 साल तक यूएई ट्रेवल कर सकते हैं, बार बार जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे कारोबार भी कर सकते हैं और किसी कारोबारी मीटिंग्स के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। अब इस वीज़ा के ऊपर आप एक साथ 180 दिन वहाँ पे रह सकते हैं। इसका मतलब ये कि तकरीबन ये 180 दिन का मतलब है 6 महीने बन जाते हैं। तो आप इन 6 महीने में वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे तो आप उस जॉब को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं अपने वीज़ा को जॉब वीज़ा के ऊपर। वो सारे का सारा मकसद जो आपका दुबई जाने का है वो इस वीज़ा से फुलफिल हो सकता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस वीज़ा को आखिर अप्लाई क्या करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होगी 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट। अब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगला सवाल ये आता है कि भाई कितने की होनी चाहिए। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए 25 से 30 लाख की। 30 लाख तक का एम करें कि 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए। अब मेंटेन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जो है वो 30 लाख उठा के डाल दिए और फिर उस अकाउंट को आपने यूज ही नहीं किया। वो अकाउंट आपका रेगुलर होना चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका 3 मिलियन के ऊपर मेंटेन होना चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट के बाद जिन चीज़ों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको मिल जाएगा अपने बैंक मैनेजर से जब आप अपना बैंक अकाउंट विजिट करेंगे। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी, स्कैन कॉपी। उसके बाद अगर आपका CNIC बना हुआ है, स्मार्ट CNIC, खासकर मैं बोलता हूँ स्मार्ट CNIC, तो उसकी बोथ साइड्स की आपको कॉपीज चाहिए होंगी। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक तस्वीर चाहिए होगी और अगर आपके पास UK, USA, कनाडा या इस तरह की कोई भी कंट्री का वीज़ा है तो आप वो भी स्कैन जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस वीज़ा की आखिर फीस कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीज़ा के लिए जो हम चार्ज कर रहे होते हैं वो क्या है। 70,000 रुपीज़ हम आपसे चार्ज करते हैं, जिसके अंदर आपके सर्विस चार्जेस और आपकी इंश्योरेंस दोनों शामिल होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी वीज़ा की फीस और आपका डिपॉजिट। 3,828 दिरहम जो है वो इस वीज़ा की फीस है और इस वीज़ा का डिपॉजिट है, जिसमें से 828 दिरहम जो है वो आपकी वीज़ा की फीस है और 3,000 AED, 3,000 दिरहम जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपकी हुई वो 828 दिरहम की हुई, बाकी पैसा तो आपका डिपॉजिट के तौर पे मौजूद है। अच्छा, अब इससे क्या होगा फायदा। अब हर बार आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना। कितनी दफ़ा लोग जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं हमारे पास, हर दूसरे महीने आए थे यार दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है, दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो वाली टेंशन से उनका छुटकारा हो जाएगा। अब एक और सवाल दोस्तों यहाँ पे आया था लोगों का कि भाई अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। जाहिर सी बात है भाई, वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर वैसे तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा रिजेक्शन के, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसमें आप फुलफिल कर रहे हैं सारी चीज़ें, फिर भी अगर वीज़ा का आपका रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपका लॉस होगा ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ होगा आपका 328 AED का, 328 दिरहम का। बाकी 3500 दिरहम आपको अगले 4 से 5 हफ्ते के अंदर अपने अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। और दूसरा लॉस ऑब्वियसली आपका प्रोसेसिंग फीस का होगा 70,000 का। तो कुल मिला के आपका कोई लॉस तकरीबन ये हो रहा होगा दोस्तों 1 लाख के करीब, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आप भी बार बार दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैं, तो ये वीज़ा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आप बिजनेस ट्रिप पे जाएं, आप फैमिली विजिट पे जाएं, आप जॉब हंट पे जाएं, आप फ्रीलांसिंग के लिए जाएं, जिस तरह से भी आप जाना चाहते हैं आप दुबई जा सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसी तरह की मजीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वाली वीडियो एयरपोर्ट टिप्स की जरूर देख लें, और अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं वीज़ा के ऊपर तो ये दी गई पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।